रमजान के महीने में है और 10 रोजे के बाद उसका इंतकाल हो गया, या 4 रोजे रखकर इंतकाल हो गया, या 8 रोजे रखकर इंतकाल हो गया, तो अब वो बकिया रोजे भी रखते हैं। सहरी कर ली, खाई और लेट गए, और लेटे नींद आ गई, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं फजर की। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, जो जमा हुए हैं
बैरून टोले की इस बड़ी मस्जिद के अंदर रमज़ान के इस मुबारक महीने की पहली शब क़द्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बैठने को, हमारे सुनने को कबूल फरमाए और जो कुछ हम सुने उससे ज़्यादा हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि महीना रमज़ान का है, इसलिए किसी दूसरे मौजू पर गुफ्तगू करना वक्त को ज़ाय करने के बराबर होगा। और रमज़ान के मौजू पर जो गुफ्तगू होगी आपके सामने, तो ये जहन बनाकर नहीं बैठना चाहिए कि बहुत कुछ नई बातें आपके सामने आएंगी, क्योंकि रमज़ान की फ़जीलत में वही बताया जाएगा जो आपको पहले बताया जा चुका है। क्योंकि कुरान वही है, हदीस वही है। बस एक याद दहानी के लिए और याददाश्त के लिए बातें दोहराई जाती हैं ताकि ईमान हमारा ताज़ा होता रहे। बहुत मशहूर आयत है रमज़ान के ताल्लुक़ से, जिसको हर जुमे के खुतबे में ख़तीब पढ़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और यही रूह है रमज़ान के महीने की, जिसमें मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यहूद व नसारा पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। ईसाई आज भी रोज़ा रखते हैं, यहूदी आज भी रोज़ा रखते हैं, बल्कि हमारे बिरादरान वतन जो गैर मुस्लिम हैं उनके यहाँ पर भी ये रोज़ा रखा जाता है। इसको वो व्रत कह लें, उपवास कह लें, जो नाम देना चाहें वो दे लें, लेकिन कंडीशन यही है कि वो रोज़ा है। शक्ल ज़रूर बदल सकती है। उनके यहाँ रोज़ों की शक्ल ये है कि कुछ चीज़ें खा सकते हैं और कुछ चीज़ें नहीं खा सकते, कुछ चीज़ें पी सकते हैं और कुछ चीज़ें नहीं पी सकते। यहूद व नसारा के अंदर रोज़े की कैफियत जब फ़र्ज़ हुए थे उस ज़माने में, तो उसकी कंडीशन ये थी कि वो 24 घंटे का रोज़ा हुआ करता था। सिर्फ थोड़ी देर के लिए बीच में दरमियान में खाने पीने का एक वक्फा होता था। उतनी देर में आप जितना खा लें, जितना पी लें, उसके बाद आपको फिर कल शाम को इसी वक्त आपको उतना खाना और पीना है। बस 24 घंटे तक उनको भूखा और प्यासा रखा जाता था। और ऐसी कंडीशन में बहुत से लोगों की जान भी चली जाती थी। इस्लाम ने एक बीच का रास्ता निकाला है। न इतनी आपको छूट दी है कि आप खाना न खाएं, अन्न न खाएं और सब खा सकते हैं,
दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, बस खाना ना खाइए, रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, दाल ना खाएं, ज़मीन में जो चीज़ अनाज की शक्ल में पैदा होती है वो चीज़ आप ना खाएं, और सब कुछ खा सकते हैं। इतनी आज़ादी और इतनी सहूलत भी नहीं है इस्लाम के अंदर, और इतनी सख्ती भी नहीं है कि 24 घंटे तक आप कुछ ना खा सकें। एक लिमिट मुतय्यन कर दी है, इस वक्त से लेके इस वक्त तक तुम्हें भूखा रहना है, प्यासा रहना है, और शरई इस्तिलाह में उसी का नाम रोज़ा है, जिसको अरबी ज़बान में सौम भी कहते हैं और सियाम भी कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, मुसलमानों तुम्हारे ऊपर सियाम यानी रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। सौम और सियाम का लुग़वी माना होता है रुक जाना। आपको अपने आप को रोकना है, आपका हाथ भी बुराई से रुक जाए, आपका पैर भी बुराई से रुक जाए, आपका दिमाग भी बुराई से रुक जाए, आपका दिल भी बुराई से रुक जाए, आपका जहन भी बुराई से रुक जाए। आपने अपने आप को बुरी चीज़ों से और हराम चीज़ों से रोक लिया, इसका नाम है रोज़ा। और हराम ही नहीं, अगर मुतय्यना वक्त और लिमिटेड वक्त के लिए अगर अल्लाह हलाल चीज़ों को भी हराम कर रहा है तो उन चीज़ों से भी रुक जाना। गोश्त हलाल है लेकिन रोज़े की हालत में हराम है। शरबते रूह अफ़ज़ा फ़िरीनी हलाल है लेकिन रोज़े की हालत में हराम है। आपकी अपनी वो बीवी जिससे आपने निकाह किया है हलाल है आपके लिए, लेकिन रोज़े की हालत में हराम है आपके लिए। इस चीज़ से अपने आप को इंसान रोक ले तो उसका नाम है रोज़ा। और महीने को कहा जाता है रमज़ान। कल मैंने जुमे के खुतबे में, परसों मैंने बताया था शाही मस्जिद के अंदर कि रमज़ान रम्ज़ से बना है। रमज़ान अरबी में रम्ज़ कहते हैं, चूँकि यह रोज़ा जिस महीने में फ़र्ज़ हुआ था रमज़ान में नबी अकरम पर सन 2 हिजरी में, तो उस वक्त बहुत कड़ाके की गर्मी थी, और इतनी गर्मी थी कि ज़मीन पर अगर कोई आदमी पैर रख देता था तो फलक पड़ जाया करता था। वो गर्मी जला रही थी, झुलसा रही थी। उसी रम्ज़ से का माना ही होता है जलाना और झुलसाना, और उसी से बना है रमज़ान, एक महीने का नाम, यानी झुलसाने और जलाने का महीना। इस महीने में आदमी नेक अमल करके अपने गुनाहों को जलाता है और अपने गुनाहों को भस्म करता है, अपने गुनाहों को मिटाता है। इसलिए इस महीने का नाम है रमज़ान, गुनाहों को मिटाने का और गुनाहों को झुलसाने का महीना। वो मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो कहा आमीन, और तीसरी सीढ़ी पर जब आप बैठे तो आपने कहा आमीन। बाद में सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी ये आमीन कहने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिब्राईल हमसे ये कह रहे थे कि अल्लाह हलाक को बर्बाद कर दे उस शख्स को जिसके सामने रमज़ान का महीना आए, रमज़ान का महीना पाए और रमज़ान के पूरे महीने के वो रोज़े रख कर अपने आप को बख्शवा न सके, अपनी बख्शिश न करा सके, अल्लाह उसको हलाको बर्बाद कर दे। तो मैंने कहा आमीन। दुआ कर रहे हैं, दुआ नहीं बद्दुआ, बद्दुआ दे रहे हैं जिब्राईल, और जिब्राईल की बद्दुआ पर आमीन की मोहर लगा रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वो शख्स महफूज रहेगा?
जिसके लिए जिब्रील ने बद्दुआ की हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उस पर आमीन कहा हो, और वो बेरोजगार शख्स वो ये सोचता हो कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, बज़ाहिर देखने में भले ही कुछ ना हो लेकिन तुम बहुत बड़े नुकसान में हो, इसलिए कि तुम्हारी बर्बादी, तबाही, हलाकत की बद्दुआ जिब्रील ने की और उस पर आमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की। उसके बाद और भी था कि अल्लाह हलाक को बर्बाद कर दे उस शख्स को जो अपने माँ बाप को पाए और अपने वालिदैन की खिदमत करके वो जन्नत को हासिल न कर सके। उस पर मैंने कहा आमीन। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ और बाप दोनों जिंदा हैं। चाहो तो इनकी खिदमत करके इस दुनिया ही में जन्नत हासिल कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि बड़े बेटे को क्या दिया और छोटे बेटे को क्या दिया। थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल दीजिए कि वो फला को ज्यादा चाहता है, हमको कम चाहता है। ये सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इन्न अबाका व मालका, तुम्हारे मां बाप, तुम्हारा माल, इन्न मालका, तुम्हारा माल, तुम्हारा घर, तुमने चाहे खुद अपनी मेहनत से कमाया हो, अपनी मेहनत से कमाया हो, इसके बावजूद वो तुम्हारा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका व मालक, तू भी और तेरा सारा का सारा माल भी तेरे बाप का है। तुम उस जमीन और जायदाद के बंटवारे पर झगड़ा खड़ा करते हो कि फला को ज्यादा दे दिया, फला को। अरे तुमने जो अपनी मेहनत से कमाया है वो भी तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हें वालिदैन के लिए सारी की सारी दौलत खर्च करना पड़े और कर भी दो तब भी तुम अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकते। अब रही बात कि बाप ने अगर किसी को ज्यादा और किसी को कम दिया तो इसका अजाब वो भुगतेगा। अगर आप उसमें कमी करते हैं उनकी खिदमत में और देख रेख में तो आप उसका अजाब भुगतेंगे, क्योंकि किसी बाप को यह अथॉरिटी और पावर नहीं दिया इस्लाम ने कि ज्यादा खिदमत करने की वजह से आपकी वरासत और जमीन की जायदाद में से उसका हक ज्यादा हो जाएगा जो आपकी खिदमत ज्यादा कर रहा है। यह शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। जो ज्यादा खिदमत कर रहा है उसको सवाब ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपकी वरासत, बाप की वरासत में से भी ये नहीं होगा कि हमने दवा भी दी, इलाज भी कराया और सब कुछ किया इसलिए हमें ज्यादा मिलना चाहिए। ये न तो कोई लड़का ये शर्त रख सकता है और न माँ बाप इस बुनियाद पर किसी को ज्यादा दे सकते हो किसी को कम। अगर करते हैं तो उसके गुनाहगार वो हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो कर रहे हैं तो आपको उनसे नाराज होने की इजाजत नहीं। अगर आप नाराज होकर उनकी खिदमत में कमी कर देते हैं तो फिर इसके गुनाहगार आप भी होंगे। हम उन वाकयात की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, शब कद्र है, बहुत लंबा खिताब नहीं होना चाहिए। इन मामलात को समझने की कोशिश करिए, सोचिए रमजान के महीने ने कितनी हमदर्दी हमारे और आपके अंदर पैदा की है। अल्लाह के रसूल ने एक ही सेंटेंस में कह दिया आमीन, अल्लाह हलाक को बर्बाद कर दे उस शख्स को जिसके माँ बाप जिंदा हो और उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर सके। जिब्राइल बद्दुआ कर रहे हो, नबी कह रहे हैं आमीन। और तीसरी वही चीज कि अल्लाह हलाक को बर्बाद कर दे उस शख्स को जिसके सामने आपका नाम मोहम्मद आए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दरूद ना पड़े, यानी छोटा सा दरूद कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना कहे तो अल्लाह उस शख्स को भी हलाक को बर्बाद कर दे। उस पर मैंने कहा आमीन। गौर करें हम कितना रुक रहे हैं, अपने हाथ को पैर को कितना रोक रहे हैं, जिसका मकसद ही कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। हमारी जिंदगियों में कितना तकवा पैदा हो रहा है। तकवा अपनी जात के ताल्लुक से भी सोचिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में हैं,
और अपनी किसी एक बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए हैं, और बाहर उनकी लौंडी खादिमा है जो बकरी के बच्चे से खेल रही है। और अल्लाह के नबी कहते हैं उस खादिमा को, उस लौंडी को आवाज देते हैं, वो सुन तो रही है लेकिन आ नहीं रही। 3 बार आवाज दी, नहीं आई। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी से कहा जरा जाओ देखो कहां चली गई वो। दरवाजा खोला उनकी बीवी ने तो वो तो बाहर ही बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। कहा तुमने क्या अल्लाह के नबी की आवाज नहीं सुनी? कहा सुनी। फिर तुम क्यों नहीं आई? उसने सर नीचे कर लिया। हजरत उम्मे सलमा थी गालिबन, अंदर आई और कहा अल्लाह के नबी वो तो आपकी तीनों आवाज को सुनी और फिर भी नहीं आई। आपने कहा उसको बुलाओ। हजरत उम्मे सलमा ने उसको बुलाया कि तुमको अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो अंदर आई। आपने कहा बैठो। वो बैठी, लौंडी थी खादिमा। आपने कहा मैंने तुम्हें पहली आवाज दी, तुमने सुना या नहीं सुना? उसने कहा जी सुना। मैंने तुम्हें दूसरी आवाज दी, तुमने उसको भी सुना या नहीं सुना? कहा मैंने दूसरी आवाज भी सुनी। कहा मैंने तीसरी बार भी तुम्हें पुकारा, तुमने उसको सुना या नहीं? उसने कहा मैंने आपकी तीसरी पुकार भी सुनी। आपने कहा फिर क्यों नहीं आई? सर नीचे कर लिया। गौर कीजिए, चाहूं तो यहीं से एक नुक्ता निकाल कर और उस पर 1.5-2 घंटे का खिताब किया जा सकता है। सिर्फ यहीं से आपने कहा जाओ देखो। उम्मे सलमा ने दरवाजा खोला, बाहर बकरी के बच्चे से खेल रही। उम्मे सलमा ने कहा क्या नबी ने तुम्हें आवाजें दी, तुमने सुनी? कहा सुनी। फिर क्यों नहीं आई? आवाज सर नीचे कर लिया। अल्लाह के नबी के पास आई हजरत उम्मे सलमा और कहा अल्लाह के रसूल उसने तो तीनों आवाजें सुनी फिर भी नहीं आई। आपने कहा बुलाओ। चाहते तो उम्मे सलमा की बात पर भी यकीन करके उसको सजा दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उसको कहा आओ बैठो, बिठाया। फिर उससे पूछा कि मैंने पहली आवाज दी, तुमने सुना? कहा हां सुना। दूसरी दी, सुना? हां सुना। तीसरी दी, सुना? हां सुना। अपनी बीवी की बात पर भी भरोसा नहीं किया जब तक उससे पूछ नहीं लिया। इसको कहते हैं तकवे की मेराज और तकवे की बुनियाद। यानी एक तरफा किसी की बात सुनकर कोई आदमी फैसला नहीं सुना सकता है। यह शरीयत ने आपको हक नहीं दिया है। इनके यहां बैठ के इनकी सुन ली, अरे साहब बहुत गलत आदमी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपने फौरन एक आदमी की बात सुनकर कैसे कह दिया कि वो गलत आदमी? कैसे? किस बुनियाद पर? आपको कहना चाहिए था ठीक है आपने कह दिया, आपने अपनी बात बता दी, ठीक है हम दूसरे से भी सुन लें और उसकी भी बात को, गुफ्तगू को सुनने के बाद फिर हम कोई फैसला करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहना, मैं इस बच्चे को ये चीज दे रही हूं। उसने कोई चीज ली और अपने बच्चे को दी। आपने कहा क्या तुम्हारा कोई और भी बच्चा है? उसने कहा हां मेरा एक बेटा और भी है। आपने कहा क्या यही चीज आप उस बच्चे को भी दे रही हो? कहा कि नहीं उसको तो नहीं दिया। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के अंगारों पर किसी से सौदा नहीं करता है और किसी बात पर गवाह नहीं बनता है। मैं इस मामले में कोई गवाह नहीं बन सकता हूं तुम्हारा। इसको कहते हैं तकवा। चले जाओ यहां से, नहीं तो फिर चुप खामोश बैठो, एकदम नहीं। हम अपनी समाजी जिंदगी में देखें ये तकवा हमारे अंदर कितना पैदा हुआ। और जब कहा कि तीनों आप बातें सुनी, कहा हां, फिर क्यों नहीं आई? तो सर नीचे कर लिया। तो मिसवाक करते थे अल्लाह के रसूल हर वक्त नमाज से पहले, वजू से। ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। बुखारी शरीफ का मंजर देखिए, ये मिसवाक यहां से उठाई कान से और बढ़े आगे और ऐसे लेकर उसकी तरफ बढ़े और ऐसे किया, यानी मारने वाले थे। मिसवाक से कितनी चोट लगेगी।
आप लोग भी नीम की पीलू की मिसवाक करते हैं, इतनी बड़ी मिसवाक को एक बालिश के बराबर, आप बताइए उससे उठाकर ऐसे मार दोगे तो कितनी चोट लगेगी। आपने वो मिसवाक उठाई और उसको जैसे ही मारने वाले हुए उसके कांधे तक वो मिसवाक गई और आपने रोक ली, मारा नहीं। कहा जाओ जाओ, आइंदा ख्याल रखना और आवाज सुनते ही फौरन आना। हजरत उम्मे सलमा कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको एक दो मिसवाक उसको रसीद कर देना चाहिए था। ऐसे अगर आप छोड़ते रहेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, आगे भी जब आप आवाजें देंगे तो आवाज सुनने के बाद भी वो नहीं आएगी। आपने क्यों नहीं मारा? आप तो मिसवाक उठा चुके थे, मारने के लिए तैयार थे, फिर आपने क्यों नहीं मारा? फरमाया आयशा उम्मे सलमा, मैं उसको मारने ही वाला था, जैसी मैंने उसके ऊपर मिसवाक तानी और मिसवाक को आगे बढ़ाया, मेरे जहन में यह ख्याल आ गया कि आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिसवाक तुम उस लौंडी को मार रहे हो जितना आज तुम अपनी खादिमा पर कुदरत रखते हो, ताकत रखते हो, कयामत के दिन अल्लाह उससे ज्यादा आपके ऊपर ताकत रखेगा, आपके ऊपर ताकतवर होगा। ऐसा ना हो कि अपनी लौंडी को जो सजा तुम दे रहे हो, ये सजा उसकी गलती से कहीं ज्यादा ना हो जाए। आप ये मिसवाक, मैंने सोचा कि ये मिसवाक मैं मार दूं, कहीं ऐसा ना हो कि इस मिसवाक से दी जाने वाली तकलीफ कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो। इसका फैसला कौन करेगा कि वो नहीं आई है तो उसने कितनी बड़ी गलती की है। अगर मैं मार दूं और उसको थोड़ी तकलीफ हो जाए, हो सकता है कि यह तकलीफ उसकी गलती से ज्यादा हो। अगर गलती से ज्यादा सजा हो गई तो कयामत के दिन वो मेरा गरीबान पकड़ सकती है, उसको इख्तियार होगा। और आपने कहा छोड़ दिया। ये उस हस्ती का हाल है जिसको मकाम महमूद देने का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। ये उस हस्ती का हाल है जिसके बारे में हम नमाज के बाद रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मकामम महमूदा। जिसके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको मकाम महमूद पर अच्छा मकाम अता फरमा, मकाम महमूद अता फरमा। ये उसका हाल है जो कह रहा है कि मैंने इसलिए नहीं मारा कहीं उसकी मेरी सजा उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। ये तकवा हमारी जिंदगी में आया रोजा रखकर, या अभी वही हाल है कि सुबह सहरी की सादिक से पहले और शाम तक अपने आप को खाने और पीने से रोका और इफ्तारी के फौरन बाद हमने तंबाकू की पुड़िया जेब से निकाली और फांक ली और खाना शुरू कर दिया, बीड़ी सिगरेट निकाली और मस्जिद के दरवाजे के बाहर पीना शुरू कर दिया। अगर रमजान के महीने में इस हराम चीज से भी अगर हम छुटकारा नहीं पा सके तो रमजान से बढ़कर कोई महीना ऐसा नहीं मिल सकता जो आपको इस हराम चीज से आपको बचा सके और रुकवा सके। मैंने हराम चीज का लफ्ज जानबूझकर इस्तेमाल किया ताकि पचराहे पर बैठकर चायों की होटलों पे चर्चे हों, ताकि दुकानों पर इस बात के चर्चे हों कि जर्जी साहब बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू को हराम करार दे के गए हैं। मैं इस चीज को हराम करार दे रहा हूं और मैं नहीं, शरीयत ने हराम करार दिया है। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। शराब तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बाद में, हर नशा देने वाली चीज। अब बेवकूफी के सवालात होने लगते हैं, रोटी में भी नशा होता है, चाय में भी नशा होता है। ये सवाल इतने अहमकाना है बातें। अल्लाह के बंदे, चाय में नशा नहीं होता। आप 1 कप नहीं 20 कप चाय पी लीजिए, आपको वो नशा नहीं आ सकता। आप जो 1 सिगरेट 2 सिगरेट पी लेते हैं आ जाएगा, नहीं आता, ठीक है। आप एक साथ 20 सिगरेट पीकर देखिए, गुनूदगी आ जाएगी, खुमार आ जाएगा। शरीयत ने कहा कि अगर नशा ना लाए कोई चीज, वह मुफ्तिरिन, अगर फुतूर में डाल दे
उसको पीने के बाद सर चकराने लगे, चक्कर आने लगे, वो भी हराम। अब जिसके सामने कभी कोई आदमी ने बीड़ी जिसने कभी न पियो, सिगरेट कभी न पियो, उसके सामने आप गुल का मंजन करना शुरू कर दीजिए। जो कर रहा है उसको नहीं, लेकिन दूसरे आदमी के सामने करिए तो उस आदमी को चक्कर आ जाए। करना तो छोड़ो, उसको सुंघा दीजिए आप थोड़ा सा, देखिए उसका क्या हाल होगा। और रमजान के महीने में अगर हम इसको नहीं छोड़ सके तो किस महीने में छोड़ेंगे? अपने आप के अंदर तकवा पैदा होना चाहिए और फिर खाने और पीने का मायार देखना चाहिए, उसमें भी तकवा होना चाहिए। और उसकी दलील भी एक दे दूं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक गुलाम था। अबू बकर सिद्दीक रोजाना भेजते थे, जाओ कुछ मेहनत करके लाओ। भाई मैंने कोई गुलाम खरीदा, अब हम उससे काम करवा सकते हैं, वो जो भी मेहनत करेगा वो कमा कर लाएगा, वो मेहनत वो कमाई मालिक के लिए हलाल होगी। अब तो गुलामों का जमाना नहीं है, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम को कहा जाओ कुछ मेहनत करो, वो रोजाना मेहनत करके लाता था और कोई चीज खाने पीने की खरीद के भी लाता था और हजरत अबू बकर उसकी मेहनत की कमाई में से खाते थे। एक दिन उसने मेहनत ही नहीं की, बुखारी शरीफ की हदीस, एक दिन उसने मेहनत ही नहीं की और उसको कहीं से खजूर मिल गए। वो खजूर लेके आया, अबू बकर सिद्दीक कहते जल्दी लाओ मुझे भूख लग रही है, उसने रख दिए। अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर उठाया और खा लिया। भाई रोजाना मेहनत के लिए भेजते थे, सोचा आज भी मेहनत ही करके लाया होगा, कहा जल्दी लाओ। अबू बकर सिद्दीक समझ रहे हैं कि ये मेहनत किया होगा, फिर उसने जो कमाया होगा उसमें से खजूर खरीद के लाया होगा, लेकिन आज उसने मेहनत नहीं की थी, खा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक से उनका खादिम कहने लगा, गुलाम मालिक मेरे आका रोजाना पूछते थे कहां से लाए हो, मैं बता देता था और आज पूछा ही नहीं। कहा रोजाना पूछता था, तुम बता देते थे, मैंने ये मजदूरी की, ये मेहनत की, मैं खा लेता था, आज भी मेहनत करके लाए होगे। कहने लगा आज ही तो मेहनत नहीं की। होता है रोजाना टिकट लेके चलो टीटी नहीं आता, जिस दिन बगैर टिकट चलो आ जाता है, पकड़े जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब बगैर टिकट चलना जायज हो गया, डर लगने लगा है, अब लोग तोड़ मरोड़ कर पेश बहुत करने लगे हैं अब बातें। मेरे भाइयों अब सोशल मीडिया का जमाना, यहां से तकरीर काट दो, यहां से काट दो, बीच से ले लो, साबित कर दो कि मौलाना साहब ये बोले हैं। ये आजकल सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने मजबूर होकर अपना चैनल खुद बनाया है और अपने साथियों को बिहार से जोड़ के रखा है कि तुम मेरे नाम से चैनल चलाओ ताकि हर चीज रिकॉर्ड रहे। कोई उल्टा सीधा जोड़े तो हमारे पास रिकॉर्ड तो रहेगा कि ये असली बात वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं, असली चीज ये है जो मैं बोला हूं। राजधानी चैनल, जर्जिस अंसारी ऑफिशियल चैनल, ये दो चैनल हमारे हैं। हमारी तकरीरें भी इसमें आप देख सकते हैं, अपने YouTube चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सुनना है। बहुत से उलमा के पड़े हुए हैं, सबके अपने अपने चैनल हैं। तो मेरे भाइयों मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि अबू बकर सिद्दीक से कहा आज ही तो मेहनत नहीं की, कहा आज ही मेहनत नहीं की तो फिर इसका मतलब, कहा कि वो मैंने कहानत गढ़ी थी। हदीस के अल्फाज देखो, लक़द तकहनतु, मैंने कहानत गढ़ी थी, किसी को बेवकूफ बनाया था। का कैसे? का वो शख्स अपनी बीवी को लेके जा रहा था और 7-8 महीने का हमल था उसकी बीवी को। मैंने उस औरत के पेट को देखकर कह दिया अरे माशाअल्लाह भाभी को तो बेटा होगा। उसने कहा कैसे मालूम? मैंने कहा अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं, वो पैर की एड़ी से बता देता हूं कि बेटा है कि बेटी इसमें। वो जब चलती है तो उसके चाल से बता दूंगा कि लड़का है कि लड़की। उसने कहा कल तक तो हमारे साथ खेलता था, आज इतना पहुंचा हुआ हो गया। आज 1.5 महीना 2 महीना हो गया, आज उसके घर में बच्चा हुआ और लड़का ही हुआ। तो आज वो मुझे बाजार में मिल गया, उसने मुझे ये खजूर तोहफे में दिया। अरे भाई तुम तो बहुत पहुंचे हुए यार, तुमने 2 महीने पहले कहा था लड़का होगा, लड़का ही हुआ। तो कहा कि भाई देखो मैं तो आपका खादिम हूं, गुलाम हूं, मैं तो खा लूंगा, मैं तो हलाल हराम नहीं देखूंगा। आपने खा लिया है, अब आप सोचो।
हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कुरान ये कहता है कि मां के पेट में क्या है इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बारिश कब होगी ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मौत कब आएगी ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जब इन चीजों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता तो तूने कैसे खबर दे दी इसका उसने कहा मैंने कहां सही खबर दी थी, मैंने तो धूल में लाठी मारी थी और लग गई निशाने पर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये तो हराम था। कहा इसको आप समझो। कहा आप खा तो लिया, अब करें क्या। और जिंदगी में पहली बार खाया था। वो भी रोज पूछ लेते थे, आज नहीं पूछ पाए। और सुनो शरीयत का मसला क्या है, इन्नल्लाह यरफाउन हाज़िल उम्मती अल खता वन निस्यान, भूल चूक में या गलती से अगर कोई चीज इंसान खा ले तो वो माफ है, अल्लाह उस पर मुआखजा नहीं करता, सवाल जवाब नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों सोचो, माफी थी, शरीयत में कोई मुआखजा नहीं था, इजाजत थी कि चलो धोखे से खा लिया, भूल चूक हो गई, आइंदा नहीं खाएंगे, तौबा का दरवाजा भी खुला था। लेकिन इसके बावजूद अबू बकर सिद्दीक को चैन नहीं मिला, करार नहीं आया। अपने गुलाम से कहा पानी लेके आओ। पानी पिया और अपनी 3 उंगलियां हलक में डालकर कै किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पिया पानी, फिर कै किया, फिर पानी, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, और पानी पीते गए, खजूर की कै करते गए, और उस वक्त तक करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया जितना खाया था वो निकल गया होगा। उसके बाद क्या फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हराम का एक लुकमा खाता है, पेट भर के नहीं, पेट भरना तो बहुत दूर की बात हो गई, और फिर सुबह से शाम तक नहीं, ये तो और बहुत बड़ी बात हो गई, पूरे हफ्ते नहीं, ये तो और बड़ा जुल्म और सितम हो गया, पूरे महीने नहीं, ये तो गजब हो गया। पूरी जिंदगी हराम पर टिकी हुई हो तो फिर तो मामला ही कुछ और है, उसके बारे में तो कहना ही अलग है। हम जो बात बता रहे हैं वो हराम के एक लुकमे के बारे में बतला रहे हैं, पेट भर के खाने के ताल्लुक से नहीं बता रहे हैं। दिन भर हराम का खाया उसके ताल्लुक से नहीं, पूरे हफ्ते पूरे महीने खाया उसके ताल्लुक से नहीं, और पूरी जिंदगी जिसका बिजनेस ही हराम का हो उसके ताल्लुक से नहीं। उसका फैसला अल्लाह करेगा, उसके मामले को अल्लाह बेहतर समझेगा। हम सिर्फ उसके बारे में बतला रहे हैं जिसने हराम का एक लुकमा खाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हराम का एक लुकमा खाता है अल्लाह उसके दिल पर स्याह काला एक नुक्ता बिठा देता है, बुखारी की रिवायत। उसके दिल पर काले रंग का एक पॉइंट, एक नुक्ता काला, एक निशान बना देता है। अगर वो तौबा कर ले कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आइंदा ये हराम लुकमा मैं नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह उस काले नुक्ते को मिटा देता है, उस स्याह नुक्ते को खत्म कर देता है। और अगर उसने तौबा नहीं की तो वो नुक्ता फैलता रहता है, फैलता रहता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो नुक्ता पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसके अंदर से अल्लाह ये सोचने और समझने की ताकत निकाल देता है, सोचने और समझने की सलाहियत को मफलूज कर देता है, उसकी अकल को फालिज मार जाती है, वो सोचने और समझने से महरूम हो जाता है। अब उसकी नजर में कोई परवाह नहीं होती ये माल कहां से आ रहा है, कैसा है, ये सोचता भी नहीं है, बल्कि ये कहता आने दो, आने दो। मेरे प्यारे साथियों, अब कोई आदमी सवाल करे कि मौलाना साहब माल हराम हमने कमाया है, अगर हम इसकी ज़कात निकालेंगे तो जायज है या नहीं? मौलाना साहब इस माल हराम से अगर हम रोजा इफ्तार कराएंगे तो जायज है या नहीं? मौलाना साहब इस माल हराम से हम उम्रा करने जाएं तो जायज या ना जायज? मौलाना साहब इस माल हराम से हम हज करने जाएं तो जायज है ना जायज? ऐसा सवाल करने वाला इतना बड़ा बेवकूफ और पागल है, गोया कि वो मौलवी जर्जीस से ये पूछ रहा है कि मौलाना साहब मैं अपने कुर्ते को, अपनी शर्ट को पेशाब से धोऊं तो पाक हो जाएगा या नहीं होगा? मेरे भाइयों, जिस तरह ये सवाल करने वाला पागल है उसी तरीके से ये सवाल करने वाला भी पागल है कि माल हराम से इफ्तारी की पार्टी दी जा सकती है या नहीं, माल हराम से सहरी कराई जा सकती है या नहीं, माल हराम को मस्जिद के चंदे में दिया जा सकता है नहीं, माल हराम से उम्रा किया जा सकता है या नहीं,
माल हराम से हज किया जा सकता है? नहीं। उतना ही बड़ा वो भी पागल है जितना बड़ा ये कि वो कोई आदमी पेशाब लेकर बैठ जाए और उससे अपने कुर्ते को धो दे और सूखने के बाद उसी कुर्ते को पहनकर आकर नमाज पढ़े। जैसे ये आदमी ये समझे अरे पानी ही तो है, हुआ क्या है, पेशाब जब लेबोरेटरी में जा सकता है, उसकी जांच हो सकती है, तो पेशाब से कुर्ता धोने में हर्ज क्या है? जितना बड़ा ये पागल है उतना बड़ा वो भी पागल है, क्योंकि अब इसके अंदर से सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो गई है, अकल फालिज मार गई है। और क्यों मारी है? क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल को काला कर दिया है। अब वो सोचने के बाद भी समझने की अकल काम नहीं करेगी। अब उसकी बात सख्त है लेकिन हकीकत यही है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची बात यही है कि यही शरीयत है। बात बहुत तकलीफ देने वाली है लेकिन करे क्या, यही इस्लाम है। ये मेरे ऊपर भी पड़ सकती है और आपके ऊपर भी पड़ सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए अल्लाह के रसूल की तरह वो तकवा, जैसे उस लड़की को नहीं मारा, उस लौंडी को, कि कहीं मेरी दी हुई सजा उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, ये जातियात पर आ गया। फिर माले हराम के ताल्लुक से देखो खाने पीने में हम क्या खिला रहे हैं। और मैंने बहुत पहले कहा था किसी तकरीर में, शायद आपने किसी चैनल पर मेरे सुना हो, जो माले हराम हम खाएंगे और वही अपनी बीवी और बच्चों को खिलाएंगे, तो आप ये तवक्को रखें कि इन बच्चों से अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियतें पैदा होंगी, इब्न तैमिया और इब्न कय्यम जैसे बच्चे पैदा होंगे हमारे घर में। नहीं, ऐसे माल खाने के बाद और अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के बाद जो औलादें पैदा होंगी वो टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली और डांस करने वाली और नाच करने वाली औलादें पैदा होंगी। माफ कीजिएगा, यह भी एक कड़वी सच्चाई है लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत सोच के, रमजान का महीना ऐसे ही नहीं आता है, यह किस्मत वालों को मिलता है। सहाबा किराम कमर कस लिया करते थे, अल्लाह के नबी एक महीना पहले से कहने लगते थे तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी एक अजीम महीना साया फिगन होने वाला है। और जब यह महीना आ जाता था तो अल्लाह के नबी कहते थे कद अज़ल्लकुम शहरुन मुबारकुन, लोगों तुम्हारे ऊपर एक बहुत मुबारक महीने ने साया डाल दिया। कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम, हर आदम इंसान का अमल उसी के लिए है सिवाय रोजे के। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है। सोचो तो सही, अल्लाह के नबी ये कहें अल्लाह फरमा रहा, तो जानते हो ये हदीस क्या होती है? अब ये हदीस मामूली हदीस नहीं। अबू हुरैरा कहें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस है। हजरत उमर कहें अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस है। हजरत आयशा कहें कि अल्लाह के रसूल से मैंने सुना, यह हदीस है। लेकिन अल्लाह के रसूल ये कहें कि अल्लाह ने फरमाया तो यह हदीस कुदसी है और इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और रमजान के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अल्लाह ने फरमाया, यानी ये बात अल्लाह ने मुझे जिब्राइल के जरिए बताई है जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं। क्या है? यानी अब ये कुरान में नहीं मिलेगा, लेकिन हदीस कुदसी की हैसियत कुरान की आयत से कम नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह ने फरमाया। कुरान में जो कुछ है वो अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह ने फरमाया, वही हैसियत हो गई इसकी। अब अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह ने फरमाया, तो क्या फरमाया? कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम, इब्ने आदम का, आदम की औलाद का हर अमल उसी के लिए है सिवाय रोजे के। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए मेरे बंदे ने रखा, इसलिए मैं ही उसको अपने हाथ से इनाम दूंगा। एक अजीब सी बात नहीं लग रही? अगर गौर करो तो एक अजीब सी बात लगेगी। अच्छा, नमाज किसके लिए है? क्या अल्लाह के लिए नहीं है? हम जो रमजान के महीने में ज़कात दे रहे हैं, क्या ये अल्लाह के लिए नहीं दे रहे हैं? जो लोग हज करने जा रहे हैं, क्या ये अल्लाह के लिए नहीं है? लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह कह रहा कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू, इब्ने आदम का हर अमल उसी का है, उसी के लिए है, इल्ला सियाम, रोजा उसके लिए नहीं है। अजीब सी बात है। क्यों? इसको समझने की जरूरत है। हर अमल में इंसान दूसरे को शरीक कर सकता है, लेकिन रोजे में दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। आप इफ्तार कराइए, पूरे मोहल्ले की दावत दे दीजिए,
आपकी इफ्तार पार्टी में कितने बेरोजगार बैठे हैं आपको पता नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोजेदार का मुंह बनाकर आपके पार्टी में बैठे हैं, सिर्फ नान गोश्त खाने के चक्कर में। आपको पता है? नहीं पता। आपको सवाब मिलेगा इसलिए क्योंकि तो अल्लाह खुद कह चुका है कि इसका ताल्लुक बंदे से है ही नहीं, बंदे को पता ही नहीं है कि मेरा बंदा रोजे से है कि नहीं है। वो तो बस हमारे सवाब की उम्मीद लेकर आया है और रोजेदारों को इफ्तार करा रहा है कि हमें सवाब मिल जाए, लेकिन रोजे से कौन है कौन नहीं तो मैं जानता हूं। अरे अगर हमको ना बताना हो तो हमारी अपनी बीवी को भी पता नहीं चल पाएगा कि हम रोजे से हैं कि नहीं है। साथ भाई सहरी करें, सब कुछ करें और फिर थोड़ी देर के लिए तो उठेगी बैठेगी, कहीं जाएगी, किचन में गई, मार लिया 2 घूंट पानी, मैके चली गई, घुस गए, रुमाल भी डालो और गर्मी में पानी के छींटे भी मारते रहो। आदमी तो यही समझेगा साहब रोजे से है, लेकिन नमाज के ताल्लुक से ऐसा नहीं। जर्जी साहब आपने असर कहां पढ़ी? साहब शाही जामा मस्जिद में। साला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। आपने शाही मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लिया कि जर्जी साहब आए थे? कहना साहब वो तो नहीं आए थे। पता चल गया। नमाज के बारे में पता चल सकता है। हज में रिया नमूद दाखिल हो सकता कोई इसलिए गया हो हज करने कि लोग कहें इतना पैसे वाला अमीर आदमी, बेटे बेटी सबकी शादियों से फारिग हो गया और फिर भी देखो कमीने को हज की तौफीक नहीं, क्या करेगा इतना पैसा ले जाकर। आदमी हज करने गया लेकिन इस खदशे से गया कि लोग ये न कहे कि देखो पैसे वाला होकर भी उसको हज नसीब नहीं होता, चला गया। आप तो समझ रहे हैं हज करने गया, लेकिन उसके दिल में क्या था। लेकिन रोजा जो रखेगा, आप देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो रोजे में सहरी करते हैं और रोजा भी रखते हैं। सहरी कर ली, खाई और लेट गए, और लेटे नींद आ गई, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं फजर की। बीवी उठा रही, अजान हो गई, पढ़ रहे हूं, नहीं पढ़ी। अब वही बीवी या वही बेटी या वही भाई साहब पानी पी लो, सुबह का रहा है, जोहर में किसने, मैं रोजे से हूं। अरे तो क्या हुआ, पानी पी लो ना। अरे कोई देख नहीं रहा है, पागल हो क्या, मैं रोजे से हूं। अरे रोजे से हो तो क्या हुआ, पानी तो पी लो। अरे पागल, अच्छा मैं किसी से नहीं कहूंगा लो चुपचाप रहो पानी पी लो। अरे पागल कहने का क्या मतलब है, कहो या ना कहो, मैं रोजे से हूं, मैंने सहरी की थी, मैंने नियत की है रोजे की, मैं रोजे से हूं। अरे साहब कोई नहीं देख रहा है, मैं आपको चुपके से पानी पिलाने आ गया हूं, ये थोड़ा सा खाना लेके आया हूं, खा लो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं किसी को नहीं बोलूंगा, कोई नहीं देख रहा है। अरे मौलाना साहब कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। फिर तूने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या उस वक्त अल्लाह नहीं देख रहा था? सुस्ती आ गई, सो गया। मतलब क्या हुआ, नमाज ने उतना अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा नहीं किया जितना रोजे ने किया। इसी को अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, हर आदम का अमल उसी के लिए है, इल्ला सियाम, सिवाय रोजे के, फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा है और मैं ही उसको अपने हाथ से इनाम दूंगा, मैं ही उसको अपने बंदे को उसका इनाम दूंगा। और क्या इनाम? नमाज का इनाम अल्लाह कहेगा फरिश्तों दे दो अपने हाथ से, ज़कात का इनाम फरिश्तों दे दो अपने हाथ से, हज का इनाम दे दो फरिश्तों अपने हाथ से, इसने गरीब की बुढ़िया की खिदमत की थी, दे दो इसको अपने हाथ से। ठीक है, अल्लाह इसने रोजा भी रखा था, अल्लाह कहेगा नहीं फरिश्तों रोजे का इनाम तुम नहीं दोगे। क्यों? वो मैं दूंगा। अल्लाह हज का इनाम तूने मुझसे दिलवाया, नमाज का इनाम मुझसे दिलवाया, फिर रोजे का तू क्यों देगा? अल्लाह क्या कहेगा, फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, इसलिए कि मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा था, मैं ही इनाम दूंगा। कितने बड़े बदनसीब इंसान होंगे वो कयामत के दिन, जब अल्लाह अपने हाथ से रोजेदारों को इनाम दे रहा होगा और इनकी ललचाई हुई नजरें एक तरफ। यही सबसे बड़ा इनाम कि अल्लाह अपने हाथ से देगा और बंदा अल्लाह का डायरेक्ट दीदार करेगा।
डायरेक्ट दीदार, जैसे दुनिया में 14वीं रात का चांद देखते हो कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसी बंदा दीदार करेगा। सोचो। फिर रोजे की एक और फजीलत बताइए, सयाम व सयाम जुन्नतुन, रोजा ढाल है। जब जंगें लड़ी जाती थी तो अपनी जान बचाने के लिए लोग क्या करते थे, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल, ऐसे चलाते थे, तलवार मारते थे, और जब दुश्मन की तलवार आती थी तो इससे लोहे की ढाल से ऐसे, यानी तलवार से बचाव के लिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, वस्सयाम जुन्नतुन, जैसे मैदान जंग में तुम लड़ते हो तलवार चलाते हुए, दूसरे के वार से बचने के लिए ढाल यूज करते हो, उसी तरीके से रमजान का रोजा ढाल है गुनाहों से। यानी गुनाह आएंगे इधर से उधर से चारों तरफ से, ये रोजा उन गुनाहों की ढाल बन जाएगा। यानी रोजा आप रखेंगे तो ये वजह है। और सबसे बड़ी वजह बताइए, या माशरा शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, आए नौजवानों, अगर शादी की ताकत हो तो शादी कर लो, अपनी बीवी को खिला पिला सकते हो तो शादी करो, अपनी बीवी की बीमारी में उसका इलाज करा सकते हो तो शादी करो, और अपनी बीवी का पर्सनल हक अदा कर सकते हो तो निकाह कर लो। वमन लम यस्तते, और अगर ये ताकत ना हो खिलाने पिलाने की, अगर ये ताकत नहीं हो कि किसी की लड़की को लाओगे तो खिला सकते हो पिला सकते हो, नहीं, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम क्या करोगे, क्योंकि कुआरे रहोगे बेशादीशुदा तो दुनिया में बहुत से फितने जन्म लिए हुए हैं, उनमें तुम मुब्तला हो जाओगे। तो अल्लाह के रसूल ने उन फितनों से बचाने के लिए कहा, क्या कहा, अगर तुम निकाह की ताकत नहीं रखते, बीवी को खिलाने पिलाने की ताकत नहीं रखते, बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने की ताकत नहीं रखते, तो फअलैहि बिस्सौम, तो तुम्हें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखो, क्योंकि अब गुनाह जो तुम्हारे पीछे आएंगे उन गुनाहों से रोकने के लिए रोजा ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कंट्रोल में ले सकता है और तुम्हें काबू कर सकता है। गौर करो, मुआशरे में फैले हुए गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, फअलैहि बिस्सौम, रोजा रखो। और इसी को अल्लाह के नबी ने कहा वस्सियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम खाई, और मेरे नबी कसम न भी खाते तो यकीन के लिए काफी था। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, वला खलूफ फमिस साइमी इंदल्लाहि अत्यब मिन रिहिल मिस्क, खाली पेट रहने की वजह से रोजेदार का खाली पेट जब रहता है तो शाम के वक्त ज्यादा देर जब मैदा खाली रहेगा, खाना पीना नहीं जाएगा, तो उसके मैदे से एक गैस बनती है, एक बू निकलती है, और जब वो मुंह के रास्ते से जब वो गैस निकलती है तो वो बहुत बदबूदार होती है। उस रोजेदार की मैदे से निकलने वाली वो बू जो भूख और प्यास की वजह से उसके मैदे से निकल रही है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम खा के क्या कहा, अल्लाह की नजर में वो बू, वो महक कैसी है, वला खलूफु फमिस्साइम, रोजेदार के मुंह से निकलने वाली वो बदबू इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह की नजर में मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह को मुश्क से ज्यादा महबूब है, मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। गौर करो, जिस रोजेदार के मुंह से निकलने वाले बदबू के वाले इंसान को हम अपने मुंह के करीब भी नहीं ला सकते हैं, अल्लाह कह रहा है उसके मुंह से निकलने वाली बू हमको मुश्क से भी ज्यादा महबूब है और पसंदीदा है। कोई मामूली हदीस नहीं है, हदीस कुदुसी है, हदीस कुदुसी है। हम यहां नजर डालें। और फिर एक और फजीलत बताई रोजेदार की, क्या कहा, कयामत के दिन सब जमा होंगे मैदान महशर में, फरिश्ते सिर्फ आवाज देंगे, आइनल मुसल्लू, नहीं पूछेंगे नमाजी कहां हैं, आइनल मुसल्ली नहीं, आइनल ज़कात नहीं, ज़कात देने वाले, आइनल मुतसद्दिकीन, सदका देने वाले कहां, नहीं। मैदान महशर में तमाम मुसलमान होंगे,
जमा होंगे, फरिश्ते पुकारेंगे आईना साइमून, रोजेदार कहां हैं, अलग हो जाओ। उन तमाम लोगों से रोजेदार छांट दिए जाएंगे और रोजेदार छटकर जब एक तरफ कर दिए जाएंगे तो फिर आवाज आएगी, आए रोजेदारों, तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजों में से खास दरवाजा है जिस दरवाजे का नाम रैयान है। उस रैयान दरवाजे पर लिखा हुआ बाबुर रैयान, बाबुर रैयान। आए रोजेदारों, इस दरवाजे की खूबसूरती और इस दरवाजे से दाखिल होने वाले रोजेदारों के इनाम के बारे में न तो किसी आंख ने देखा है, न किसी दिमाग ने सोचा है, न किसी की नजर वहां तक पहुंच सकती है। आए रोजा रखने वालों, तुम इस विशेष गेट दरवाजे से, इस विशेष द्वार से, इस मखसूस दरवाजे से, इस स्पेशल गेट से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। आए रोजेदारों, तुम बाबुर रैयान से दाखिल हो जाओ। इन रोजेदारों को बाबुर रैयान से दाखिल किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये रोजेदार की फजीलत रखी है अल्लाह तबारक तआला, लेकिन मिलेगी उन्हीं को। फिर सोच लीजिए और फिर समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जिन्होंने अपने रोजों के अंदर तकवा पैदा किया होगा। तकवा इन्हीं चीजों में नहीं है। अपनी जात के एतबार से देख लो कि हम कैसे हैं। हमारे मातहती में बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है, गुलामी का जमाना नहीं है, मुलाजिमत तो चल रही है। आप अपना सूद दूसरों को फिराने के लिए देते हैं। आप जो लोग कारचौक का काम करते हैं वो अपना माल दूसरों को देते हैं बनाने के लिए कि नहीं, ये मुलाजिमत है। आपका इनके साथ क्या सलूक है, यहां पर भी तकवा देखा जाएगा। आपका जाती एतबार से क्या तकवा, इसको भी देखा जाएगा। आपका अपने बच्चों के साथ रहन सहन में क्या तकवा है, किसको ज्यादा दे रहे हो, किसको कम दे रहे हो, इसमें भी तकवा देखा जाएगा। आपका अपनी बीवी के साथ रहन सहन में भी तकवा देखा जाएगा। आप ऐसा तो नहीं कि खुद 5000 वाला सूट ला रहे हैं और अपनी बीवी को 200-300 वाला नहीं, क्योंकि नान नफके में शामिल है। जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ, ये चीज शामिल है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर भी तकवा देखा जाएगा। और तकवा तो बहुत बड़ी और वसी मौजू है। अगर तकवे ही पर बोलूं तो मेरे भाइयों, एक क्या पूरा महीना रमजान भी खत्म हो जाएगा, लेकिन तकवे का मौजू खत्म नहीं होगा। ये तकवा ही तो था कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली से लड़कर आई और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गई, आपने कहा बेटी कैसे आना हुआ? कहा हजरत अली से कुछ लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई। आपने कहा बेटी मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए हर वक्त खुला है, तू जब आना चाहे आजा, लेकिन याद रखना इस वक्त तू अली से लड़कर आई है, शौहर से लड़कर आई है। इस वक्त मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए बंद है। इसी वक्त तू यहां से उठ और तू अली के घर चली जा। अल्फाज पर गौर करो तो रूहें कांप जाएंगी। अपनी बेटियों को शह देने वाली औरतें और सासें भी गौर करें। अपने हुक्मों पर ससुराल में बेटी इस तरीके से रहो, इस तरीके से करो, सोचें, रूह कांप जाएगी। बेटी अगर इस वक्त तेरी रूह मेरे घर में निकल गई तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। जो नबी दोनों तरफ से बात सुनते थे, आज ये नहीं कह रहे हैं फातिमा मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती है, जरूर अली ने कुछ कहा होगा। नहीं सुनना ये सब, उठो पहले तुम अली के पास जाओ, मैं आऊंगा, दोनों की गुफ्तगू सुनूंगा, वो बात की बात है। पहले उठो, कैसे आई हो? और जाहिर है जब गुस्से में लड़के आई हो तो शौहर ने कहा नहीं होगा कि तुम घर जाओ, इसका मतलब तुम शौहर की इजाजत के बगैर आई हो। सुन लो, हमारे रहन सहन में जो चलना चलता है चले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शरीयत यह कहती है कि आपने अपनी बेटी का निकाह जब कहीं कर दिया है तो आपकी बेटी अपने ससुराल से अपनी शौहर की इजाजत के बगैर अपने मायके तक नहीं आ सकती। चाची और नानी और दादी के घर जाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने मां के घर तक नहीं आ सकती है। शरीयत यही है। और इतना बड़ा जालिम शौहर भी कोई नहीं होगा कि जो अपनी बीवी को अपने मायके तक जाने से रोके, ऐसा भी जालिम कोई नहीं होगा। और अगर है तो उसके जुल्म की सजा उसको मिलेगी।
लेकिन औरत को और बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की फर्माबरदारी करे। हम नहीं जाना चाहते उन वाकयात की तरफ कि एक सहाबिया के बाप तक का इंतकाल हो गया और शौहर नहीं थे घर में, और ये कहा था कि हम जल्दी ही लौटेंगे, और बेगम मोहतरमा जब तक हम लौट के नहीं आए तुम कहीं नहीं जाओ। ये मतलब ये नहीं था, कह ही देता है आदमी, इसका ये मतलब नहीं कि डिफिकल्ट और परेशानी वाला माहौल हो जाए तब भी तुम नहीं जाओ। उस जमाने में मोबाइल का, फोन का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना नहीं। यहां घर में बाप का बीमारी बढ़ती गई, लेकिन सहाबा यही मशवरा देते गए कि जब शौहर ने नहीं है और उसकी इजाजत नहीं तुम नहीं जाओ। घर से खबर आई कि बाप का इंतकाल, ये औरत फिर पूछती है, फिर मशवरा दिया गया कि देखिए शौहर की इजाजत नहीं है तो मत जाओ, यहां तक कि उसको दफना भी दिया गया। और जब 2-4 दिन के बाद जब शौहर आया तब पता चला कि मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। बीवी से पूछा तुम क्यों नहीं गई? कहा आप जो कह गए थे जब तक मैं नहीं आ जाऊं तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे पागल हो क्या? इसका यह मतलब था कि बीमारी में भी नहीं जाती तुम, क्यों नहीं गई? जब यह मामला अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के रसूल ने जानते हो क्या कहा? तुम्हारी बीवी के इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने उस तुम्हारे ससुर को यानी बीवी के बाप को जन्नत में दाखिल कर दिया। शरीयत यही कहती है। माफ करना मेरे भाइयों, हम देखें तकवे का माहौल कैसा हमारे समाज में। सोचें कि रमजान के महीने में कैसे, तसव्वुर करो उस जमाने के लोग ऐसे होते थे कि एक हारून रशीद खलीफा और उसका रिश्ता आ रहा है शहजादे का, लेकिन मस्जिद में पढ़ाने वाला एक मुदर्रिस, एक मौलवी, वो कहता कि नहीं मैं अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता शहजादे हारून रशीद के यहां नहीं कर सकता, मैं उसके बेटे को नहीं दे सकता। क्यों? कहा शहजादे के यहां अगर हम निकाह करके भेज देंगे अपनी बेटी को तो वहां ऐशो आराम में रहकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी। नहीं किया। एक तालिबे इल्म गायब, बच्चों से पूछा कि मदरसे में हमारे बच्चे जो पढ़ने आते हैं क्या हुआ, आज फला साहब नहीं आए, लड़का नहीं आया। जवाब दिया कि आज उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। उस जमाने में इतना इंतजार नहीं होता था कि 25-25 और 30-30 साल अपनी बेटी को बिठाए रहे। जैसी बेटी बालिग हुई, और बुलूगत का मतलब अच्छी तरीके से उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है बुलूगत का। और बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं कि जब लड़के को रात में सोते वक्त जब वो जुम्बी होने लगे और नापाक होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा, और जब लड़की को पीरियड शुरू हो जाए मंथली तो वो बालिग मानी जाएगी। बस इससे ज़्यादा इस माहौल में कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, और इससे ज़्यादा मेरे भाइयों मुहज़्ज़ब वाले कोई जुमले भी नहीं थे। ये सबसे ज़्यादा तहजीब से भरे हुए जुमले थे जो मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया। यही बुलूगत से, यही शुरुआत। बस बालिग हुआ, लड़का शादी कर दी, लड़की बालिग शादी। आज क्यों नहीं आया वो? कहा उसकी बीवी का इंतकाल हुआ। 3 दिन तक उसने गम मनाया अपनी बीवी का, और चौथे दिन वो बच्चा जब पढ़ने आया तो जब पढ़ाया उस मुदर्रिस ने, आलिम ने, और पढ़ाने के बाद जब छुट्टी हुई तो उस बच्चे से कहा कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ। सारे बच्चे छुट्टी चले गए घर, इस बच्चे को बुलाया और अपने घर ले गए। जो भी उस दौर में चलता था, खजूर, पानी वगैरह, उसको पिलाया और अपनी बेटी दिखा दी कि ये मेरी बेटी है, तुम निकाह करोगे? उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है और अभी अभी मैं अपनी बीवी को दफन करके आया हूं। कहा कोई बात नहीं, 3 दिन हो गए हैं, उसके बाद तुम निकाह कर सकते हो। कहा ठीक है, जाओ मेहर का इंतजाम कर लो और निकाह कर देंगे। फिर वो मेहर का इंतजाम बेचारा उस पर नहीं हो पाया। एक दिन वो पढ़ने आया बच्चा नहीं, उसको बालिग तो था ही, उसको कहा कि चलो आज मैं निकाह पढ़ा देता हूं तुम्हारा। उसी मुदर्रिस ने, उसी आलिम ने निकाह पढ़ा दिया और कहा कि चलो निकाह तो तुम्हारा हो गया, जब बीवी के मेहर का इंतजाम हो जाए तो आना घर पे मेरे, उसके हाथ में मेहर देना और अपनी बीवी को रुखसत करा ले जाना। शाम बीती थी, इशा की नमाज के बाद लड़की का बाप सोचता है कि निकाह के बाद मैं कैसे अपनी बेटी को एक रात भी अपने घर में रखूं।
मेरा क्या हक है इसको इसके शौहर से दूर रखूं। रहा मेहर का मामला तो ये मियां बीवी आपस में खुद सॉल्व कर लेंगे। इसको लेना होगा तो लेगी, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगी। इशा की नमाज के बाद उस बाप ने अपनी बेटी को खुद कहा, बेटी तैयार हो जाओ, और हाथ पकड़ा अपनी बेटी का और लेकर खुद लड़के के यानी दामाद के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, लड़के की मां ने दरवाजा खोला। क्या देखता है लड़की का बाप, या आलिम, या मुदर्रिस, कि लड़के के एक हाथ में सूखी रोटी है और दूसरे हाथ में नमक है। उसने अपनी बेटी से कहा जाओ अंदर, और कहा मेरे दामाद तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। रिश्ते तो बड़े ऊंचे ऊंचे आए हमारे पास, शहजादों के भी आए, लेकिन मेरी बेटी यहीं खुश रहेगी और यही सब कुछ खाकर अल्लाह की इबादत कर सकेगी, यही सब खाकर तहज्जुद पढ़ सकेगी। रहा मेहर का मामला तो ये तुम हो, ये तुम्हारी बीवी है, तुम लोग आपस में खुद डिसाइड कर लेना। और ये शरीयत का मसला है। बीवी 1 साल के लिए भी छोड़ सकती है, 2 साल के लिए भी छोड़ सकती है, चाहे तो पूरा का पूरा भी माफ कर सकती है, और चाहे तो उस वक्त तक शौहर को रोक भी सकती है अपने पास आने से। जब तक तुम मेरा मेहर नहीं दे दोगे तब तक तुम मेरे करीब नहीं आओ। ये बीवी का इख्तियार है। इसमें मेरे भाइयों ना लड़की का बाप कुछ कर सकता है ना लड़के का बाप कुछ कर सकता है। मेहर ओनली लड़की का हक है, और मेहर का पैसा लड़की से ना लड़की का बाप ले सकता है, ना लड़के का बाप ले सकता है, ना लड़की की मां ले सकती है, ना लड़के की मां ले सकती है। मेहर के पैसे का इख्तियार सिर्फ लड़की का है। लड़की जो चाहे मेहर के पैसे को जिस चीज में चाहे इस्तेमाल कर सकती है। मेहर का मामला कोई मामूली मामला नहीं। हम अपने ज़मीरों पर गौर करें और डालें, कैसे लोग रोक लेते हैं और कैसे हमारी लड़कियां घरों में रुक जाती हैं, और फिर खेल चलता है दोनों तरफ से, घिनौने और गंदे, और बीच में पड़े हुए बहरूपिये और बीच में पड़े हुए शतरंज की चाल चलने वाले ये शैतान जो घरों में बिगाड़ पैदा कराना चाहते हैं और लड़के और लड़की को एक दूसरे से जुदा कराना चाहते हैं। मेरे भाइयों, शैतान को सबसे ज्यादा खुशी अगर कभी होती है तो नमाज छुड़वाने पर नहीं होती है, रोजा छुड़वाने पर नहीं होती है। एक हाजी साहब हज करने जा रहे थे, उनके राह में रुकावट बन गया, नहीं करने दिया, इस पे नहीं होती है। शैतान खुशी से नाचता है जब वो ये सुनता है कि फला लड़के ने फला लड़की को तलाक दे दी है और इन दोनों में जुदाई पैदा हो गई है। शैतान का अर्श पानी पर होता है और वहीं पर वो डांस करता है और नाचता है। शैतान को सबसे ज्यादा खुशी होती है इस बात पर कि लड़के और लड़की को एक दूसरे से जुदा करा दिया गया। मेरे भाइयों, रमजान के महीने में सुधर जाओ और ये तकवा अपने अंदर पैदा करो। मेरे भाइयों, बेटी जाना चाहती है, मां नहीं जाने देती है। शौहर बुलाना चाहता है लड़का, लेकिन लड़के का बाप मना करता, नहीं, थोड़ा सा तू सख्त बन के दिखा दे, थोड़ा सा ये। मेरे भाइयों, रिश्तों के मामलों में सख्ती नहीं चलती है, रिश्तों के मामले में नरमी चलती है। या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा बेटी तो क्या बात हो गई, नहीं सुना, सुनेंगे तो बेटी अपनी बताएगी, अली अपनी बताएंगे। फरमाया बेटी उठो, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमारे खुले हैं हमेशा, लेकिन याद रखना इस वक्त तुम लड़के आई हो, इस वक्त मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं। जाओ सीधे अली के पास जाओ, मैं लेके चलता हूं सीधे अली के घर। कहा नहीं अरे अब्बू मेरी गलती नहीं, मैं सुनना भी गवारा नहीं करता किसकी गलती है किसकी नहीं। अभी तुम इस वक्त जाओ, अभी तुम इस वक्त जाओ। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा को भेजा, नहीं जा रही थी, तीसरी बार का अब्बू सुन तो लो मेरी। फरमाया बेटी मेरी सुन, अगर इस हाल में तेरा इंतकाल मेरे घर में हो गया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। ये सबक पढ़ाओ अपनी बेटियों को, ये सबक सिखाओ अपनी औलाद को, ये सबक पढ़ाओ अपनी औलाद को। यहां शरीयत सुनने आए हो, यहां कुरान और हदीस सुनने आए हो, यहां माहौल और समाज में क्या हो रहा वो सब हम नहीं बताएंगे। बहुत कुछ रहा है, उस पे कौन चलेगा। एक एक चीज पे चलूं तो मेरे भाइयों उसी में 1-1 घंटा चाहिए। कितनी चीजों को हम बयान करेंगे। इसलिए समाज और सोसाइटी में बहुत कुछ बुराइयां हैं, लेकिन बुराइयों को खत्म करने के लिए उठो मेरे भाइयों, इस तरीके के कारनामे अंजाम दो। मैंने पहले ही कहा था और वो हदीस भी सुनाया कि लड़के की जिम्मेदारी होती है खिलाने और पिलाने की, इलाज की,
होती है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, याद रखिए, अगर मौलाना जर्जी साहब एक महीने में 10,000 कमा रहे हैं तो हमारी बीवी के घर वालों को ये चाहिए नहीं, ससुराल वालों को उसी हैसियत से डिमांड करें, उसी हैसियत से हॉस्पिटल बताएं, उसी हैसियत से इलाज की बात करें। ऐसा ना हो कि जर्जी साहब की कमाई तो 10,000 है और आप हॉस्पिटल 1 लाख रुपए वाला बता रहे कि नहीं मेरी बेटी इलाज वहीं होगा, कराना हो तो कराओ। ऐसा नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। यहां लड़के की भी मजबूरी को देखना पड़ेगा और लड़के के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अगर तुम अपनी बीवी को जितना भी अच्छी से अच्छा इलाज करा सकते हो अपनी हैसियत के दायरे में, या जितना भी अच्छा से अच्छा खिला सकते हो, तो खिलाने पिलाने की और इलाज की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयत होती है, तुम करो। मेरे प्यारे भाइयों, इन चीजों को हमें और आपको, ये समाज के अंदर 4 आदमी जो मुअज़्ज़ज़ हो, जो किसी के रिश्तेदार ना हो, ना तुम्हारी बात करें ना इधर की बात करें, जो बिल्कुल इंसाफ की बात करें, उनको चाहिए कि वो फैसला करें और ऐसे मौके पर जल्द से जल्द सुलह करा दें, क्योंकि ये हुक्म सबको है, इन्नमल मुमिनून इख्वा फास्लिहू बैन अख्वैकुम। सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, फास्लिहू बैन अख्वैकुम। आए समाज के जिम्मेदारों, आए समाज के चौधरियों, आए समाज के सरदारों, आए पंच बनने वालों, आए फैसला करने वालों, जब तुम्हारे दरमियान 2 लोगों का कोई तनाजा और झगड़ा आए, फास्लिहू बैन अख्वैकुम, तुम उन दोनों के दरमियान सुलह करा दिया करो। फत्तकुल्लाह, सुलह कराने में अल्लाह से डरना, किसी की तरफदारी की बात मत करना। ऐसा ना हो कि ये लड़की वाले मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए हम जब फैसला करें तो ऐसा फैसला करें जो लड़की के पक्ष में हो, लड़के वाले हमारे रिश्तेदार हैं, हम ऐसा फैसला करें जो लड़के के पक्ष में हो। अगर यहां पर किसी ने किसी का पक्ष किया तो कयामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसका एक धड़ में हड्डी और ढांचा होगा और एक धड़ में गोश्त होगा, और उसके चेहरे पे लिखा होगा ये दुनिया में 2 रंगी पॉलिसी अपनाता था, ये 2 रुखी पॉलिसी अपनाता था, ये इधर भी झुकता था उधर भी झुकता था, और इसका पल्ला अपने रिश्तेदारों की तरफ ज्यादा झुकता था। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस अजाब से भी बचना है। जैसे अल्लाह के रसूल से एक औरत ने कहा कि मैं अपने बच्चे को ये चीज दे रही हूं, आप गवाह बन जाइए। आपने कहा क्या दूसरे बेटे को भी दे रही हो? कहा नहीं। आपने कहा मोहम्मद जहन्नम के पर किसी की सौदागिरी को कबूल नहीं करता, मैं गवारा नहीं करता। अगर यही चीज दूसरे बेटों के भी दो तो फिर मैं गवाह बनूंगा कि अल्लाह इसने पहले बेटे को भी ये दिया और दूसरे बेटे को भी ये दिया, तब मैं गवाह बनूंगा। मेरे भाइयों, ये इंसाफ होना चाहिए। तो रमजान का महीना हमें ये सिखलाता है। मेरे भाइयों, रमजान कोई मामूली महीना नहीं है। बस आखिरी चीज की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, बहुत ये मामूली महीना नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रहमत के तौर पर हमको दिया है कि जो 11 महीने तुमने कोताहिया की इस महीने के अंदर, तुम उनको खत्म करके फिर से असर नौ अपनी जिंदगी को शुरू करो, इबादतें बढ़ा दी, रमजान में कुरान की तिलावत को बढ़ा दिया, और यह कहा कि जिसने रमजान के महीने में कुरान की तिलावत की और जिसने कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ा, फ़इन्नहु याती यौमल क़यामती शफ़ीअन लिअस्हाबिही, क़यामत के दिन ये कुरान सिफारिशी बनेगा कि अल्लाह मैंने इसको रात भर सोने से रोक दिया था, ये रात में उठकर कुरान की तिलावत करता था, अय अल्लाह मेरी गुजारिश है और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को बख्श दे। यानी कुरान को अल्लाह ज़बान देगा और कुरान सिफारिश करेगा। ये रमज़ान मेरे भाइयों सिर्फ उन्हीं लोगों पर माफ़ हैं जो मुसाफिर हो, माफ़ नहीं है। बहुत ही मौजरत के साथ माफी को उस माने में नहीं लेना, रुखसत है, यानी आप सफर में हैं तो आप रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पूरा करना पड़ेगा। किसी ने रोजे रखे और सफर आ गया, 3-4 रोजे सफर में छूट गए, अब ईद के बाद बेहतर है कि पहले अपने कज़ा रोजों की, जो रोजे छूट गए उनको कज़ा करे, उसके बाद ईद के जो 6 रोजे रखे जाते हैं, नफिल हैं, रखना चाहो तो रख सकते हो, शशईद के रोजे जिनको बोलते हैं वो रखें, रुखसत है, बाद में आपको करना पड़ेंगे। लेकिन अगर दूसरा साल आने से पहले, दूसरा महीना रमजान का, दूसरा रमजान आने से पहले अगर इसका इंतकाल हो जाता है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर इंतकाल हो जाता तो जितने रोजे छूटे हैं उसके रोजे उसके वली पूरा करेंगे। वली का मतलब जानते हैं? अगर बाप इंतकाल कर गया और रोजे उसके छूटे हुए थे, सफर में था या बीमारी की वजह से छूट गए थे,
4, 5, 10 रोजे, और दूसरा रमजान आने से पहले बाप का इंतकाल हो गया तो उसका ये रोजा उसकी बीवी पूरा करेगी। बीवी नहीं रख सकती तो बेटा रखेगा, बेटी रख ले, बहन रख ले, भाई रख ले, उसके घर का कोई भी आदमी ये रोजे रख सकता है। लेकिन कोई आदमी बेचारा रमजान के महीने में है और 10 रोजे के बाद उसका इंतकाल हो गया, या 4 रोजे रखकर इंतकाल हो गया, या 8 रोजे रखकर इंतकाल हो गया, तो अब वो बकिया रोजे नहीं रख सका तो इन रोजों की कोई कज़ा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पूरा महीना पाया ही नहीं है। अगर वो पूरा महीना पाता और रोजे छूटते तब तो पूरे करता, लेकिन उसने पाए ही 8 हैं, उसको 20 या 22 रोजे और रखने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो रोजे पूरे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो बेचारा रख ही नहीं सका, क्योंकि उससे पहले उसको उठा लिया गया। लेकिन पूरा महीना पाया और पूरे महीने में 2, 3, 5, 6, 8, 10 रोजे छूट गए और दूसरा रमजान आने से पहले वो नहीं रख सका, इंतकाल कर गया, तो उसके छूटे हुए रोजे उसके वली पूरा करेंगे, उसके घर वाले पूरा करेंगे। इसी तरीके से जो बहुत बीमार है और दाइमुल मरीज है, जिसको डॉक्टर ने रोजा रखने से मना कर दिया है, तो ऐसा आदमी रोजा छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी फिदिया उसको देना पड़ेगा। जैसे इस वक्त मेरे वालिद साहब हैं, रोजा नहीं रख सकते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, सुबह दोपहर और शाम को भी उनकी दवा चलना है, तो ऐसी सूरत में वो रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन न रखने के बाद भी उनको फिदिया देना है। जो फिदिया वो नहीं देंगे तो उनका बेटा देगा, क्योंकि हम ही उनकी मिल्कियत हैं, तो हमको देना पड़ेगा। और फिदिया क्या है? 30 रोजों को का फिदिया यह 30 मिस्कीनों को हम खाना खिलाएंगे। अगर 30 मिस्कीन आपको नहीं मिलते हैं खाना खाने के लिए आपके घर पर, तो 2 मुद गेहूं एक दिन के फिदिये के हिसाब से आप देंगे। 2 मुद गेहूं समझते हैं आप? आधा सा। 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद गेहूं का 1 सा होता है, तो 4 मुद का 1 सा, तो 2 मुद का आधा हो गया, तो आधा सा। 1 सा होता है 2.5 किलो का, तो आधा सा हुआ 1.25 किलो का, यानी 1.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत के हिसाब से 30 दिन 29 जितने रोजे पड़ेंगे उसकी कीमत आप किसी गरीब को दे देंगे, ये फिदिया होगा। 2 मुद यानी आधा सा। माफ उसके ऊपर भी नहीं है। इतना मरीज आदमी सोचो, जो बुढ़ापे की दहलीज पर है, जिसको रोजा रखना मना है डॉक्टर की तरफ से, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उसको भी ये कहा कि एक फिदिया दो गरीब को, तो जो हट्टे खट्टे हैं उनके ऊपर से रोजा कैसे रुखसत हो जाएगा? जो तंदुरुस्त है उनके ऊपर से रोजा कैसे माफ हो जाएगा? ऐसे ही कोई औरत हामिला है, पेट में बच्चा है, अब उस बच्चे की नशो नुमा के लिए बहरहाल उसको खाना पड़ेगा, और खाएगी तो बच्चे की सेहत को लगेगा। ऐसी पोजीशन में वो रोजा छोड़ सकती है, उसके बाद में वो जब भी मौका मिले उसकी कज़ा करेगी। सवाल ये है मौलाना साहब, उसको मौका नहीं मिला, अब क्या करेगी वो? क्योंकि जब तक दूसरा रमजान आया उससे पहले बच्चा पैदा हो गया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो अब 2 साल उसको दूध पिला रही है, तो यही हुक्म दूध पिलाने वाली औरत को भी है कि दूध पिलाने वाली औरत को भी रोजा रुखसत है। यानी अगर उसको यह डर है कि अगर मैं खाऊंगी और पीऊंगी नहीं तो दूध नहीं बनेगा, और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चा भूखा रह जाएगा, तो ऐसी औरत के ऊपर से भी रोजा रुखसत है। अब वो इस साल के भी रोजे छोड़ती है तो छोड़ दे, लेकिन छूटे हुए रोजों को बाद में वो पूरा करेगी, इसमें फिदिया नहीं चलेगा। ये सोच ले कि हम अब 3 साल के 2 साल दूध में और 1 साल हमल में 3 साल के छूट गए, तो अब 90 रोजे हम कैसे रखेंगे? उसको रखना पड़ेगा। सर्दियों का दिन का इंतजाम कर लो, सोच लो 4 महीने सर्दी रहती है, आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में रोजा रखना शुरू कर दो, आपको रखना ही पड़ेगा। ये रोजा आपके ऊपर से बहरहाल माफ नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बहुत बूढ़ा आदमी है और दाइमुल मरीज है, अब डॉक्टर ने कह दिया ठीक हो ही नहीं सकता है, ऐसा आदमी जितने भी रमजान पाएगा उसको रोजा माफ है, लेकिन फिदिया उसको फिर भी देना पड़ेगा आधा सा गेहूं के हिसाब से। तो हमें और आपको इन मसलों को जानना बहुत जरूरी है और सोचना भी चाहिए। रोजे की हालत में क़ह आ जाए, उल्टी हो जाए, अगर खुद से होती है तो कोई बात नहीं, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने हलक में उंगली डालकर आ करके क़ह किया है, जैसे मान लीजिए कुल्ला किया और वुजू बनाते वक्त
अब आपको शक हो गया, पानी थोड़ा सा मुंह में हलक में यहां अटका करके, अब आपने उल्टी कर दी। ये जानबूझ के आप कर रहे हैं, क्योंकि वुजू करते वक्त जबान पर चिपके हुए पानी अगर जबान की थूक के साथ अंदर चला जाए तो रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले साल हमारी शाही मस्जिद में किसी ने मसला पूछा था, हमें याद आता है, नाम नहीं बताऊंगा, यही पूछा था कि मौलाना साहब जबान में वुजू बनाते वक्त ये पानी चिपक जाता है, कुल्ला करते वक्त, अगर ये थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ता है? मैंने उससे कहा कि कल बेटा जुमा है, कल मैं जुमा पढ़ाऊंगा तो कल मैं ये मसला बता दूंगा। उसने कहा आज ही बता दो। मैंने कहा कल बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। उसके बाद में हमें उस लड़के की हिस्ट्री पता चली, तो जुमे के खुतबे में आगे ही बैठा था वो शाही मस्जिद में। अब वो सोचा था मेरा मसला आज मौलाना हल करेंगे, तो वो आगे ही बैठा हुआ था। और मैंने पिछले साल जो रमजान के महीने में खुतबा दिया, मैंने कहा ऐसा मसला पूछने वाले लोग बेचारे कितने बड़े मुत्तकी लग रहे हैं। जबान में अगर पानी लग जाए तो हलक के नीचे चला जाए तो क्या कोई फर्क पड़ता? मैंने कहा ये मसला पूछने वाले वो लोग हैं जिनकी बहनों ने मौलाना जर्जीस से आकर शिकायतें की हैं। अगर भाई अपनी विरासत में से अपने बहन को हक न दे और मार ले तो उसके रोजे कबूल होंगे या नहीं, उसकी नमाजें कबूल होंगी नहीं। ये मसले वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हुए हैं और अपनी विरासत में से अपनी बहनों को हक नहीं। और तकवा का मायार देखो कितना बड़ा है कि अगर पानी थोड़ा सा हरक के जरिए, अगर थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं? मेरे भाइयों जरा गौर करो, जरा अंदाजा लगाओ। हजरत उमर फारूक से जब किसी ने तवाफ करते वक्त कूफा के किसी आदमी ने पूछा था कि मैं कूफा से आया हूं और एक मच्छर है वो हलक में चला गया है, तो क्या वो मच्छर मेरे मुंह में जो मुंह खोला जमाई आई हलक में चला गया? अब वो मच्छर तो मर गया, अब ihराम की हालत में मच्छर तो मारना भी हराम है, तब दम यानी खून वाजिब हो जाएगा। तो क्या ये मच्छर जो मेरे मुंह में जाके मर गया, क्या इस पर मेरा खून है? क्या इस पर हमें कुर्बानी देना पड़ेगी? तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा था, हमसे आज मच्छर को हलक में ले चला जाए तो कि उस ihराम का क्या हुक्म है? ये मसला वो पूछते हैं जिनके दामन पर हजरत हुसैन का खून लगा हुआ है, हुसैन के कातिल हैं, जिन्होंने यानी मगरमच्छ खा रखे हैं। वो पूछ रहे हैं मक्खी को मारने का क्या कोई गुनाह है कि नहीं है? मेरे भाइयों जरा गौर करो, जिन्होंने अपनी बेटियों का हक मारा है आज वो पूछें शादी कर दी जाओ बेटी हो गई, अपनी बेटियों का हक जो उसमें मारे फिर रहे हैं वो पूछ रहे हैं मौलाना साहब हलक के पानी थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे का क्या हक है, रोजे का क्या हुक्म है? और सुन लो, 50 लाख का भी जहेज दे दोगे अपनी बेटी को तब भी आपकी विरासत में वो हकदार रहेगी। ये शरीयत है, समाज में नहीं चलता है। समाज मेरे जूते की ठोकर के नीचे, मौलवी जर्जीस समाज को कोई हैसियत नहीं देता है। समाज मेरे जूते में लगी हुई गंदगी का मुकाबला नहीं कर सकता है। समाज की हैसियत क्या है, समाज में क्या चलता और क्या नहीं चलता छोड़ दो। समाज में क्या चलता है? समाज में तो नेताओं के यहां लोग जाकर रोजा इफ्तार करते हैं, गैर मुस्लिमों के यहां, और जब सब कुछ नहीं मिलता तो डेगों में कूदकर खीर तक चाट के आते हैं गैर मुस्लिमों के यहां। समाज में तो यह भी बुराई है। हमें नहीं मालूम है शिवपाल ने कराया था रोजा इफ्तार और क्या हुआ था, और उस दिन के बाद से रोजा इफ्तारी बंद करा दिया था। और यही कौम थी जब खत्म हो गया सब कुछ तो डेगों में कूदकर जिन्होंने खीर तक चाटी थी। मेरे भाइयों समाज में तो ये बुराई भी पाई जाती है, तो क्या ऐसे समाज को हम अपने सर पर रख के ढोएं? ऐसा समाज शरीयत के आगे जूते की नोक पर है। समाज की कोई हैसियत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, 50 लाख का नहीं 1 करोड़ का भी जहेज दे दो, बाप के मरने के बाद लड़की बाप की विरासत में हकदार रहेगी। लड़के से आधा हक उसको मिलेगा। आधा इसलिए मिलेगा लड़के से क्योंकि अब भाई की विरासत में से भी उसका हिस्सा है, शादी के बाद शौहर की विरासत में से भी उसका हिस्सा है, और जब उसका बेटा पैदा होगा तो बेटे की विरासत में से भी उसका हिस्सा है। अल्लाह के रसूल ने लड़की को इतना इज्जतदार बनाया है कि मान लीजिए एक मिसाल मैं दे रहा हूं, जैसे मेरी बीवी है, मेरी बीवी अपने बाप की विरासत से में भी हकदार है। अब मेरी बीवी है, मेरी विरासत से में से भी हकदार है। अब बाप की विरासत से उसके भाइयों को जो मिला है
वो अपने भाइयों की विरासत से में से भी हिस्सेदार है, और हमारे बेटों को हमारी विरासत से जो मिलेगा वो हमारे बेटों की विरासत से भी हकदार है। गौर करो मेरे भाइयों, एक लड़की का हक कोई मार सकता है? एक बेटी का हक कोई मार सकता है? जब शरीयत ने मुतय्यन किया है, जो मार रहे वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो डकैत हैं, लंबा चौड़ा जहेज देकर वो बचना चाहते हैं, नहीं बच सकते हैं। वो अपनी बहन को भी देंगे, बेटी को भी देंगे, बीवी को भी देंगे, और बेटा है तो बेटे की विरासत से में से उसकी मां हक पाएगी। ये शरीयत ने इज्जत दी है एक औरत को। रमजान के महीने में सबके फैसले कर जाओ, रमजान के महीने में वसीयत कर जाओ और बता जाओ कि मेरे मरने के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना, क्योंकि जिंदगी में तो आप नहीं दे सकते हो, जिंदगी में विरासत है ही नहीं, आप अपनी जिंदगी में नहीं दे सकते हो। और जिंदगी में अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। यानी अगर 1 लाख रुपया बेटे को दे रहे हो तो 1 ही लाख बेटी को भी देना पड़ेगा। अगर आप 1 बीघा जमीन बेटे को दे रहे हो तो 1 ही बीघा बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में हदिया तोहफा होगा जो बेटे और बेटी के दरमियान बराबर है। विरासत मरने के बाद होती है, मरने के बाद बेटे को जितना मिलेगा उससे आधा बेटी को मिलेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में वसीयत कर जाओ कि देखो हमें अल्लाह के यहां जवाब देना है। नमाजें लेकर जाओ, रोजे लेकर जाओ, हज लेकर जाओ, अल्लाह की कसम इबादतों की चाहे पूरी गठरी और पूरा बोझ तुम लेके जाओ, लेकिन अगर अपनी औलाद के ताल्लुक से वसीयत नहीं करके गए और आपने कोई ऐसा इस दुनिया में फैसला नहीं किया और मरने के बाद अगर आपकी औलाद के साथ इंसाफ नहीं हो सका तो अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, कोई कमी होगी, लेकिन बंदों के हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, एक बालिश्त जमीन अगर किसी ने किसी पर कब्जा किया है, कब्जा का मतलब यह है कि एक बेटे को ज्यादा दे दिए एक को कम, अगर एक बालिश्त भी ये कब्जा करना हुआ, यानी बड़े भाई ने ज्यादा ले ली अब छोटे भाई को कम मिली, या छोटे भाई ने ज्यादा ले ली बड़े भाई को कम मिली, और बेचारा वो कहता रहा लेकिन मजबूरी में उसने ले लिया, ये भी नहीं लेंगे तो ये जालिम बाप कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बड़े को ना दे जाए। मेरे भाइयों, एक बालिश्त जमीन पर भी किसी ने नाजायज कब्जा किया या नाजायज तरीके से ज्यादा ले ली, कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गली में डाला जाएगा। अरे एक लोहे की बेड़ी तुम्हारे जेलर डाल दे गर्दन में तो सर नहीं उठा पाते हो, 7 जमीन का तौक उस आदमी के गले में डाला जाएगा, कौन उठा पाएगा? रमजान के महीने में इन सब चीजों से तौबा कर लो और इंसाफ के साथ कह जाओ। ये तकरीर हमारी यूट्यूब पे इंशाअल्लाह कल सुबह तक आ जाएगी और ये पूरी दुनिया में कल तक फैल भी जाएगी, कल तक मेरे भाइयों पूरी दुनिया में चली भी जाएगी, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स और मेरे चाहने वाले कितने हैं वो आप हम देख सकते हैं, कितने हैं वो सब आपको मालूम ही है। और हिंदुस्तान से ज्यादा सऊदीया और दुबई और पाकिस्तान वगैरह में हमको सुना जा रहा है, उधर ये कल तक चली जाएगी। मेरे भाइयों, ये मेरी तबलीग तो हो गई है, वमा अलैना इल्लल बलाग, मैंने तो बता दिया है। अब कोई ये ना कहे कि हम तो तकरीर में थे ही नहीं, हमने अपने चैनल का नाम भी बता दिया है, उस तक फॉरवर्ड कर दो, शेयर करो और पहुंचाओ, और घर घर ये जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हम अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं लेकिन बंदों का हक अदा करने में हम कमी महसूस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये शब कद्र अल्लाह के नबी ने फरमाया फीह लैलतुन, अल्लाह ने इस महीने में एक रात रखी है जो शब कद्र है, इसकी एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और अल्लाह के रसूल ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा है, फकद हुर, आपने फरमाया मन हुरिमा फकद हुरिमा, जो इस रात के खैर से महरूम रह गया वो हर भलाई से महरूम रह गया। आखिरी बात सुन लो, जो इस रात से महरूम रह गया, जो इस रात के खैर से, यानी अल्लाह ने क्या खैर रखी है ये तो बताया ही नहीं है, अगर बता देगा तो फायदा क्या है? मेरे भाइयों, बस इतना बता दिया कि एक रात की का जागना 5 रातों में से कोई एक है तो एक ही का बताया, जागना 5 हैं, कोई एक है उसका इल्म ही नहीं बताया किसी को, इसलिए कि अगर उसको मुतय्यन कर दिया जाता तो आदमी वही एक ना जाग लेता। तो 5 जागना है, 5 में से कोई एक है, और वो एक रात अगर हमको मिल गई तो 1000 महीने 83 साल की इबादत से बढ़कर
83 साल। और ये एक सवाल के जवाब में कहा था अल्लाह के नबी से, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी पहले जमाने की उम्मतें कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 900 साल जिंदा रहता था तो इबादत भी ज्यादा करते थे, हमारी उम्रें कम हैं, 60 70 80 साल में हम लोग इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह के नबी हमारी इबादतें भी कम होती हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें एक रात दी है जो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। अगर इस रात को तुम मामूल बना लो, यानी हर साल रमजान में इस रात को अगर जागना शुरू कर दो तो तुम पिछले जमाने की उम्मतों से भी नेकियों में आगे बढ़ जाओगे। फिर फरमाया मन हुरिमहा, जो इस रात से महरूम रह गया वो हर खैर से महरूम रह गया, हर खैर से महरूम रह गया। लिहाजा इस रात से महरूम मत रहिए, इस रात को चाय नोशी में मत गंवाइए, इस रात को पायों में मत गंवाइए, इस रात को नहारियों में मत गंवाइए, इस रात को चाय और पापों में मत गंवाइए, इस रात को अंडे और बिरयानी में मत गंवाइए, इस रात को पचराहे और तहसील के चौराहों पर और होटलों की सैर गर्मी सैर सियासत में मत गंवाइए। इस रात की कद्र कीजिए। मन हुरिमहा फकद हुरिमा, जो इस रात के खैर से महरूम रह गया वो हर भलाई से महरूम रह गया। अल्लाह ताला ने ये रहमत की हमारे ऊपर। इस रात को मेरे भाइयों बीड़ी सिगरेट की नजर मत कीजिए, इस रात को गीबत और चुगली की नजर मत कीजिए, इस रात को हाथ उठाकर हम दुआ भी नहीं करते हैं जलसों में कि आज की रात दुआ की रात है। मांगिए और ज्यादा से ज्यादा ये दुआ पढ़िए, उठते बैठते चलते फिरते। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, बहुत छोटा सा जुमला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह के रसूल शब कदर में सबसे ज्यादा यही विर्द करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू सरापा रहमत है, अफ़्व दरगुजर करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, और अफ़्व दरगुजरी को ही पसंद भी करता है। फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझे भी दरगुजर फरमा, मुझे भी माफ फरमा। जितना ज्यादा अपने रब को रूठे हुए को मनाएंगे अल्लाह मन जाएगा, आसमान दुनिया पर आ जाता है, पहले आसमान पर आता है और खुद पुकार कर कहता है कोई मेरा बंदा जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनूं, है कोई मेरा बंदा जो मेरी तरफ दौड़े मैं उसकी तरफ आऊं, है कोई बंदा जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर आ रहा है, यानी करीब हो जाता है अपने बंदे से। आसमान दुनिया पर आने का मकसद यह नहीं कि वो पैदल चल के आता है या उसके लिए कोई सवारी आती है। 7वें आसमान पर अल्लाह का अर्श और अर्श पर अल्लाह। जब कहा जाता है पहले आसमान पर आ जाना तो इसका मतलब यह होता है कि वो करीब हो गया, यानी मेरे बंदो अब वो तुम्हारी आवाज और ज्यादा सुनेगा। मेरे बंदो अब मैं तुम्हारी आवाज और ज्यादा सुनूंगा, मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। एक जगह तो कह दिया कि हम इतना करीब है, नक़रबु मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब। तुम्हारी जबान से जो आवाज निकलेगी, अय अल्लाह, ये अजमेर बाद में पहुंचेगी, बदायूं बाद में जाएगी, कछौछा और फुलवारी बाद में पहुंचेगी। वहां तक जाने के लिए तो ट्रेन और इन तमाम चीजों का सफर करना पड़ेगा। मैं तो तेरे शहर से ज्यादा करीब हूं, मैं तेरे दिल के ज्यादा करीब हूं। मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तुझे दूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनने के लिए आया हूं, मैं तुझे दूंगा। तो आज पुकारो, रो और गिड़गिड़ाओ और हलाल रिज़्क़ का एहतिमाम करो। और जो मसले मैंने बताए हैं उन मसलों पर गौर करते रहो और उन मसलों के दायरे में आओ। मेरे भाइयों, रोजे की हालत में अगर थोड़ा बहुत डॉक्टर कह दे कि ब्लड चेक कराना है तो 2-4-5 ml ब्लड निकलवाने में कोई हर्ज नहीं है, आप ब्लड की जांच करवा सकते हैं। रोजे की हालत में अगर बहुत तेज कहीं दर्द हो रहा है पेट वेट में और आप रोजा बर्दाश्त कर सकते हैं तो दर्द का कोई इंजेक्शन अगर आता है तो वो आप लगवा सकते हैं। दर्द का इंजेक्शन में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन ताकत का इंजेक्शन नहीं। MVI अगर आप लगवाना चाहें मल्टीविटामिन तो आप नहीं लगवा सकते, ग्लूकोज बोतल चढ़वाना चाहें तो आप नहीं चढ़वा सकते, क्योंकि ये ग़िज़ा का काम करती है, ये खुराक का काम करती है जो जायज़ नहीं है। अगर बहुत तेज शदीद दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है और दर्द का इंजेक्शन डायनापार वगैरह जो आते हैं, आप ड्रोटिन वगैरह वो आप लगवा सकते हैं, क्योंकि वो ग़िज़ा का काम नहीं करते हैं। तो ड्रोटिन इंजेक्शन या दर्द का इंजेक्शन अगर डॉक्टर लगाता है तो आपके रोजे पर कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। ग़िज़ा का और ताकत का इंजेक्शन नहीं होना चाहिए। रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं दिन के किसी भी हिस्से में, दिन के किसी भी हिस्से में, ज़ोहर असर मगरिब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मिसवाक का बदल पेस्ट भी है मेरे भाइयों। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने से भी आपके रोज़े पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना रोज़ा मकरूह होगा। फर्क कब पड़ता है? जब कोई चीज़ हलक के जरिए अंदर चली जाए। रोज़े की हालत में माँ बहनें इफ्तारी बनाती हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है 20-25 मेहमानों का बनाना पड़ता है, तो कहीं नमक कम ना हो जाए, कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो हांडी और इफ्तारी के हर सामान का नमक वो चख भी सकती हैं। निकाला, जबान पे लिया, मुंह चला के थोड़ा देख लिया और उसके बाद में उसको थूक दिया। अल्लाह की कसम, इससे ना रोजा मकरूह होगा ना रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा। मेरे भाइयों, इसकी इजाजत है, शरीयत के अंदर इजाजत है, और खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसकी इजाजत दी है। हमें शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर चलनी है। रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इन मसलों को भी याद रखें और बहाने न ढूंढें। ये सब मिसवाक कर लिया, अब रोजा मकरूह हो गया। रोजे की हालत में खुशबू लगाई जा सकती है। रोजे की हालत में फल फ्रूट की मंडी में जाके फल फ्रूट को खुशबू सूंघ कर कि सड़ तो नहीं गया, बस खराब तो नहीं है, उसको सूंघा भी जा सकता है। रोजे की हालत में गुस्ल भी किया जा सकता है। रोजे की हालत में सर में तेल भी डाला जा सकता है। रोजे की हालत में आंख में सुरमा भी लगाया जा सकता है। रोजे की हालत में आंख, नाक, आंख और कान में दवा भी डाली जा सकती है। नाक में दवा नहीं डाली जा सकती, क्योंकि नाक का ताल्लुक डायरेक्ट हलक से है, और जैसे ही आप नाक में दवा डालेंगे वैसे ही मुंह में कड़वापन आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, नाक का डायरेक्ट हलक के से रास्ता है, और कभी जब इंसान को खाना पीना देना पड़ता है और हलक नहीं खुलता तो नाक में नली डालकर उसको जूस वगैरह नाक के रास्ते से ही अंदर पहुंचाया जाता है। इसलिए नाक में दवा नहीं डाली जाएगी। दवा सिर्फ आंख में और कान में डाली जा सकती है, उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन मसलों को हमें और आपको जानना जरूरी है। 1 घंटे का टाइम मैंने सोचा था बोलेंगे, लेकिन 1.5 घंटा ले लिया। मेरे भाइयों, अब मेरी अगली रात लखनऊ में है और 25 और 27वीं रात मेरी बॉम्बे में है। अब 29वीं आखिरी रात फिर मिलेगी इंशाअल्लाह, वो हम डिसाइड कर लेंगे। वैसे तो आलमपुरे की बात चल रही है और गालिबन हो भी गई है, फिर देख लिया जाएगा जैसा मुनासिब होगा, और मसलहत जिसमें होगी हम उसको देखकर बाद में डिसाइड कर लेंगे। फिर अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको किताब और सुन्नत पर चलने वाला बनाए, तकवा हमारी ज़िंदगियों में पैदा फरमाए, हमें कुरान और हदीस के मुताबिक रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। हमें इन मसलों को जो बताया गया है किताब और सुन्नत पर मबनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन मसलों को जानने के बाद इसके पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। और ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।